सबसे पहले एक बंदूक को पानी में डुबोया गया, फिर उसे रेत में रगड़ा गया। इसके बाद ज्यादातर बंदूकें या तो जाम हो गईं या फिर उनके कारतूस बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन एक बंदूक ऐसी थी जो बिना किसी परेशानी के लगातार चलती रही। वह बंदूक दुनिया की सबसे मशहूर राइफल थी, AK-47। इस बंदूक को डिजाइन करने वाला आदमी था मिखाइल कलाश्निकोव। वह मूल रूप से एक टैंक चालक था, लेकिन एक लड़ाई में दुश्मन की गोलाबारी से उसका टैंक उड़ गया और उसका हाथ बुरी तरह घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय उसने देखा कि सैनिकों की बंदूकें ठीक से काम नहीं कर रही थी। पानी में उनके मैगजीन खराब हो जाते थे और ठंडे मौसम में स्प्रिंग जम जाती थी। ऐसे हथियार जानलेवा साबित हो सकते थे। तभी उसके दिमाग में अपनी खुद की बंदूक बनाने का विचार आया। ठीक होने के बाद वह अपनी पुरानी मशीन वर्कशॉप में लौटा और बोला कि वह एक नई बंदूक बनाना चाहता। मशीनों की उसे अच्छी समझ थी, इसलिए उसे एक छोटा सा कमरा दे दिया गया। सिर्फ 3 दिनों में उसने AK-47 का पहला डिजाइन तैयार कर लिया। उसका हाथ अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ था, इसलिए उसने कुछ मजदूरों की मदद ली। सबने मिलकर मेहनत की और पहली AK-47 तैयार की। अब बारी थी टेस्ट की। एक मजदूर ने बंदूक उठाई और लोहे के ड्रम पर गोली चलाई। गोली आर पार निकल गई। उसने बार बार फायर किया और हर बार निशाना सही लगा। बंदूक की ताकत साबित हो चुकी। इसके बाद कलाश्निकोव सेना के दफ्तर में मंजूरी लेने गए, लेकिन जब पहरेदारों ने उसके हाथ में बंदूक देखी तो उसे आतंकवादी समझकर गिरफ्तार कर लिया। बाद में एक अधिकारी ने खुद बंदूक चलाई और हैरान रहे। ये बाकी सब बंदूकों से बेहतर थी, मगर नियम था कि बंदूक तभी मंजूर होगी जब वह सालाना शूटिंग प्रतियोगिता जीत ले। उस अधिकारी ने एक जनरल को बुलाया। जनरल ने भी बंदूक चलाई और बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा कि कलाश्निकोव सेना की तरफ से प्रतियोगिता में हिस्सा ले। इसके लिए उसे मॉस्को के हथियार संस्थान भेजा गया, जहां उसे एक अलग कमरा दिया गया। लेकिन पहले ही टेस्ट में उसकी बंदूक फेल हो गई और खारिज कर दी गई। वह बहुत निराश हो गया और घर लौटने लगा। रास्ते में एक अधिकारी ने उसे रोका और मशीन गन बनाने का एक और मौका दिया। कलाश्निकोव ने इसे गंभीरता से लिया और नई बंदूक बनाने में जुट गया। उसका टेस्ट सफल रहा, फिर भी उसे चुना नहीं गया। वह टूट चुका था। तभी खबर आई कि जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। युद्ध खत्म हो चुका था, सब खुश थे, लेकिन कलाश्निकोव उदास था। उसे लगा कि अब उसकी बंदूक की जरूरत नहीं रही। उसने अधिकारी से मिलकर घर जाने की अनुमति मांगी। अधिकारी ने चुपचाप उसे एक कागज दिया। उसमें लिखा था कि हथियारों की अभी भी जरूरत है। वह फिर से काम पर लौट आया। पिछली गलतियों से सीख लेकर उसने एक नई बंदूक बनाई। 2 साल बाद नई AK-47 तैयार थी। जब पहली बार उसने ड्रम पर फायर किया तो हर गोली बिल्कुल निशाने पर लगी। वह बेहद खुश था। तभी पहरेदार आ गए और बिना अनुमति टेस्ट करने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कलाश्निकोव मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे अपने काम पर भरोसा था। उसे जनरल के सामने पेश किया गया। वह जनरल खुद भी एक बंदूक डिजाइनर था। कुछ ही सेकंड में कलाश्निकोव ने अपनी बंदूक खोलकर उसके सारे हिस्से अलग कर दिए। जनरल दंग रह गया। उसने इतनी सरल और मजबूत बंदूक पहले कभी नहीं देखी थी। उसने इसे प्रतियोगिता में शामिल करने की अनुमति दे दी। अब असली मुकाबला शुरू हुआ। सभी बंदूकों को पहले पानी में डुबोया गया, फिर रेत में घुमाया गया। ज्यादातर बंदूकें जाम हो गई। आखिरकार AK-47 की बारी आई। बिना रुके लगातार चलती रही। एक भी गोली निशाने से नहीं छूटी। कलाश्निकोव जीत गया और AK-47 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया। 1939 में एक परेड के दौरान जब उसने देखा कि हर सैनिक के हाथ में वही बंदूक है जिसे उसने बनाया था, तो उसका सीना गर्व से भर गया। भले ही उस युद्ध में AK-47 का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन आज दुनिया के आधे से ज्यादा देश इसका इस्तेमाल करते हैं।